स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मना कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरे। तो संतों के सामीप्य की, संतों के सानिध्य की बड़ी अद्भुत महिमा, अनिर्वचनीय प्रताप, संत सानिध्य का अद्भुत प्रताप इस श्लोक में कहा गया है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। श्री पृथु जी ने भगवान से मांगा क्या? सत्संग। और ये बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है और बड़ा सुंदर भी है, बड़ा मधुर भी है। महाराज पृथु ने कहा कि जब कोई आपके संतों के निकट रहता है, जब कोई आपके प्यारे संतों के पास रहता है, अब संतों के हृदय में क्या है? अखंड रूप से भगवान के चरण कमल विराजमान है। संतों की भावना में कौन है? संतों की भावना में भगवान विराजमान है। संतों की वाणी में क्या है? संतों की वाणी में भगवान का गुणानुवाद है। तो महाराज पृथु ने कहा कि ऐसे संतों के केवल निकट मात्र रहने से, केवल उनके पास रहने से, उनकी कही बात समझ में न भी आए तो भी जब वो बोलते हैं, उनके मुख से जो वायु निस्सृत होती है, कह उसी का यदि स्पर्श हो जाए ना तो भूला भटका जीव सन्मार्ग पर आ जाता है। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, ऐसे तो आप सुनते हो, सुनते रहते हो, अच्छी बात है, पर प्रयास पूर्वक सत्संग में जाकर संतों गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भी थोड़ी चेष्टा करनी चाहिए। आपको याद हो, कभी मैंने आपको सुनाया था वो प्रसंग। कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। वहां से आरंभ करते हैं और फिर कहते हैं कि दिन में कई बार ना कर सके तो 2 बार करे, नहीं तो दिन में 1 बार करे, नहीं तो सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, बोले महीना में 1 बार, नहीं तो साल में तो 1 बार जाके भाई संत का दर्शन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दर्शन कीजे साधु का, उनके दर्शन का फल क्या है कि साहेब आवे याद, भगवत स्मरण होता है और भगवत स्मरण भव सिंधु से पार कराने वाला है। महारानी कुंती ने इसी कारण तो दुख मांगा, बोले प्रभु आप कृपा करो मेरे जीवन में दुख बना रहे, क्योंकि मैंने अपने जीवन से यही अनुभव प्राप्त किया है, जब दुख आता है तो आपका स्मरण होता है और आपका स्मरण जीव को भव सागर से पार करने वाला है। अखंड स्मृति। क्या मांगा ध्रुव जी ने कुबेर जी से? क्या दीजिए मुझे? अरे मुझे अखंड स्मृति प्रदान करिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है, दिनादो मुरारे निषादो मुरारे, दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे, दिनांते मुरारे निशांते मुरारे, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्नः। कोई भावुक भक्त कहता है कि रे दिनादव मुरारे निषादव मुरारे, जब दिन का आरंभ हो तो भी प्रभु आप हो, आपकी वाणी का कीर्तन हो, आपका स्मरण हो, जब रात्रि का आरंभ हो तब भी आप हो, आपके नाम का कीर्तन हो। दिनादव मुरारे निषादव मुरारे, दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे। बोले जब मध्याह्न हो, जब दिन आधा बीत जाए तब भी आपको ही याद करूं, रात आधी बीत जाए तब भी आपका ही स्मरण करूं। दिनांते मुरारे निशांते मुरारे, दिन समाप्त हो तब भी आपका गुण गाऊं, रात समाप्त हो तब भी आपका गुण गाऊं।
त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्न। क्यों? क्योंकि सदा सर्वकाल मेरी गति केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। मन कब सुख पाता है? जब एक रस हो जाता है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना सिद्धांत विचार में, जब ताई दोई रुचि तब ताई सुख कहां पाइए। जब तक मन की रुचि कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, बोले तब ताई सुख कहां पाइए। जब मन एक रस हो जाए। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसका विचार करो। मन एक रस कहां हो सकता है? किस विषय में लग के मन एक रस हो सकता है? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई विषय ही एक रस नहीं है, सब पुराना पड़ जाने वाला है। आज तक कोई ऐसा फूल नहीं खिला जो मुरझाया ना हो, आज तक कोई ऐसा फल नहीं उपजा जो सूख ना गया हो। आज तक इस त्रिलोकी में, इस सारे अस्तित्व में आज तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जो नष्ट ना हुई हो। तो जब कोई विषय ही एक रस नहीं है, तो उन विषयों में लगने वाला मन एक रस कैसे रहेगा? और मन का सुख क्या है? जब एक रस हो जाए, जब जब ये द्वि मिट जाए, जब द्वैत समाप्त हो जाए, जब द्वंद्व समाप्त हो जाए। भाव से संतों की बात स्वीकार कर लो तो मार्ग बड़ा ही सुगम है, सीधा सरल रास्ता है, सूधो चले आपने धर्म। पर बुद्धि बहुत अधिक है तुम्हारे पास, और बुद्धि लगाए बिना नहीं रहा जाता है। तो बुद्धि भी लगाओ तो यहीं पर पहुंचोगे। मन का सुख कहां है? एक रस होने में है। एक रस मन किस विषय में लग के हो सकता है? संसार के किसी विषय में लग के हो नहीं सकता, क्योंकि यहां कुछ भी एक रस नहीं है। पल पल छिन छिन सब कुछ बदल रहा है, जर्जर हो रहा है, क्षय हो रहा है, पुराना पड़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। एक प्रभु हैं, और प्रभु में लगने की विधि क्या है? फिर प्रभु का नाम है। तभी कह रहे हैं, दीनादो मुरारे निषादो मुरारे, दीनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे, दीनांते मुरारे निशांते मुरारे, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्न। एक मेरी गति आप है प्रभु। तभी तो हमारे व्यास जी कहते हैं श्याम निवेरो सब सो झगड़ो। अरे हमारा सब झंझट समाप्त हो गया। अब ना कुछ ऐसा है जो हमको करना है, ना कुछ ऐसा है जो नहीं करना है। बोले विधि निषेध के सब द्वंद्वों से हमको हमारे गुरु ने मुक्त कर दिया। अब तो बस लगना है, अब तो बस रमना है, रच बस जाना है। किसमें? प्रभु के नाम में, प्रभु की लीला में। तो अखंड स्मृति यही परम पद है। भगवान का अखंड स्मरण यही परम पद है। व्यास जी ने कहा यही, इसी को परम पद कहा है महानुभावों ने। इसी को प्राप्त करने के लिए जो मुक्त हो गए, जो भगवत भजन के बिना मुक्त हो गए, माने जो किसी ज्ञान योग आदि के मार्ग से जाकर जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली, लेकिन मुक्ति तो प्राप्त हो गई, लेकिन संतोष नहीं मिला उस मुक्ति से। तो कहा मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तं भजन्ते। बोले वो मुक्त भी आए, यहां शरीर धारण करके इस संसार में आए। किस लिए? इसीलिए दीनांते मुरारे निशांते मुरारे, त्वमेको गतिर्नस्त्वमेको गतिर्न। अभी महाराज पृथु ने कहा नहीं भाई, मोक्ष तो हमको नहीं चाहिए। बोले संसार के विषय तो उस ओर तो खैर हमारा मन भी नहीं जाता आपकी कृपा से, पर हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे क्योंकि वहां पर आपका नाम नहीं है, आपका रूप नहीं है, आपकी लीला का गान नहीं है, आपके गुणों का कीर्तन नहीं है, आपका दर्शन नहीं है, आपका प्रसाद नहीं है। फिर इसलिए वहां भी नहीं जाना है हमको। न भुक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए। फिर क्या चाहिए? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। कि प्रभु ऐसे संतों के पास हमको रखिए जिनके पास रहने मात्र से ही, यहां इस श्लोक का तात्पर्य क्या है कि संतों के केवल पास रहने मात्र से ही कल्याण होता है, कुबुद्धि नष्ट होती है, दुर्मति का नाश होता है, सुमति का विस्तार होता है केवल संतों के पास रहने से। तभी कल मैंने आपको कहा था, हो सकता है यहां कोई चर्चा ऐसी हो, यहां कोई बात कभी ऐसी हो जो आपको सही से पूरे तरीके से समझ ना आए, तो भी चिंता की बात नहीं है। सत्संग में तो बैठे हैं हम, सत्संग में बैठे हैं।
मैं तो कहा ही करता हूं आपसे, भाई गंगा किनारे कोई जाके बैठ मात्र जाए, भले उसमें स्नान नहीं कर रहा, आचमन भी नहीं कर रहा, लेकिन वो किनारे ही बैठा है, तो भी जो बहती हुई हवा होती है ना, जो बयार होती है, वो जमुना जी, गंगा जी के छोटे छोटे जल कण लाकर पहुंचा देती है, जिसको सीकर कहते हैं, जल सीकर। वो बहती हुई बयार जो होती है ना, वो गंगा जी के जल सीकर लाकर दे देती है। ऐसे ही सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, और निस्दिन दान करे उसे, पर किसको? करे जो जन आवे पास। और तुलसी बाबा कहते हैं, राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और इसी भाव से अगर सत्संग किया जाए, इसी भाव से यदि संतों का सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, तो नारद जी कहते अमोघश्च, भाई ये उपाय अमोघ है। ये कितनी बड़ी बात यहां कही गई है। कह रहे उनके मुख से जो वायु निकलती है ना, वो भी स्पर्श करती है। कह रहे हम जैसे जो कुयोगी हैं, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, चले तो थे आपके लिए प्रभु, पर बीच में आपकी माया ने हमको मोह लिया, अपने मार्ग से हम भटक गए। कह रहे हम भूले भटकों को सही मार्ग दिखाने वाला उन संतों का सानिध्य मात्र है। कभी बहुत पहले मैंने कहा था, आध्यात्म का जो बीज है ना, उसको पुष्पित पल्लवित होने के लिए जो वातावरण चाहिए, वो वातावरण वस्तुतः किसी ऐसे संत महापुरुष का सानिध्य ही है। उसके पास रहना, उसके निकट रहना, उसके संग में रहना। इसीलिए बहुत विचार के ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा होगा कि या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे। संग माने पास जाकर बैठे, उनका दर्शन करे, उनकी वाणी श्रवण करे, रसिकन को संग करे। और कहा निस दिन या में प्रमाद ना करे, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। तभी तो कल आपसे कह रहा था कि पहले तो ऐसा नहीं लगता था, पर अब लगता है ये 2-4-5 दिन बीच में सत्संग ना मिले तो ऐसे लगता है कि कुछ अभाव सा होने लगा है भीतर। और बस यही प्रभु की कृपा है, सत्संग हमारा आहार हो जाए, सत्संग में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाए। आपके मन ने जिसको महत्वपूर्ण माना है ना, आपका मन दिन रात सहज ही उसका भजन करेगा, सहज ही उसका चिंतन करेगा, सहज ही उसको पाने का प्रयास करेगा। अगर आपके लिए आपका परिवार महत्वपूर्ण है तो आपको परिवार का चिंतन होगा, आपके लिए व्यापार महत्वपूर्ण है, व्यापार का चिंतन होगा। लेकिन यदि सत्संग की कृपा से सत्संग में आपकी महत्व बुद्धि हो गई है, तो आप देखो आपका सहज ही प्रयास सत्संग को प्राप्त करने के लिए होने लगेगा। तभी कल जब ये स्तुति हम आरंभ कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था महाराज पृथु की ये जो स्तुति है, ये 9 श्लोकों में आदिराज महाराज पृथु ने जो भगवान की स्तुति की, कह रहे वो विचित्र भी है, विलक्षण भी है। ऐसे शब्द आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं और एक से एक सुंदर हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति से भरी हैं, पर महाराज पृथु द्वारा की गई ये स्तुति ये अद्भुत है, विलक्षण है। ऐसा वाक्य मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जो संतों के मुख से वायु निकलती है ना, वही स्पर्श करती है। बोले उसी से ही भूला भटका जीव प्रभु आपकी ओर जाने वाले मार्ग पर चलने लगता है। ये कितनी अद्भुत अनिर्वचनीय महिमा सत्संग की है, संत के सानिध्य की है। तभी सेवक जी महाराज बार बार कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। और जब ध्रुवदास जी कहते हैं ना, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है कालई पाए, वहां सेवा से तात्पर्य क्या है? अगर कोई बिना ही सत्संग के अपने घर में भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, उसके जीवन में भगवान की सेवा तो है, लेकिन संत नहीं है, सत्संग नहीं है, संत सेवा नहीं है, तो ध्रुवदास जी कह रहे फिर तो फलत है कालई पाए। ठीक प्रकार से करोगे तो कभी जाकर उसका थोड़ा फल मिलेगा, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा, देत भक्ति उपजा। इसलिए कहा नो वितरत्यलम वरैहि, बोले हमको इसके अतिरिक्त आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए।
हमको तो यही दीजिए, ये व्यवस्था आप हमारे लिए कर दीजिए। श्री तुकाराम जी महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं, बोले आप मुझे ये वचन दे दो प्रभु कि आप हमको सदा अपने अपने प्रिय जनों के संग में रखेंगे। बोले मैं बार बार जननी के गर्भ में आने के लिए तैयार हूं। बोले मुझे संसार से मुक्त नहीं होना, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे केवल इतना वचन दे दीजिए कि आप सदा मुझे अपने अपने प्यारे भक्तों के संग में रखेंगे। आप मुझे सत्संग दे दीजिए, मैं बार बार आऊंगा यहां। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ, यह वरदान न आ। तभी तो आपसे अनेकों बार कहता आया हूं, और जब तक प्रभु ये सेवा कराएंगे तब तक कहता ही रहूंगा, भाई हमारे लिए तो सर्वस्व संतों की वाणी है। बहुत शास्त्र पुराण के पन्ने भी पलट कर देखे, पर जो मन को ठौर मिली, मन को ठिकाना मिला, जो मार्ग का अंधकार था वो यदि दूर हुआ ना, तो वो संतों के शब्दों से ही दूर हुआ। संत सबद लग उतरे पार, संतों की वाणी है। इन्हीं का चिंतन करना है, इन्हीं का भजन करना है, इन्हीं के संग में रहना है। और धर्मशास्त्र ये आदेश कर रहे हैं, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पंथाः। संतों ने जो रास्ता दिखाया है, संत जिस मार्ग पर चले, बोले आंख मीच कर उस मार्ग पर चलिए। और फिर कहूं आपसे, पुनः स्मरण कराऊं आपको, जैसे संसार में व्यवहार करते हुए विचार ना करना ये अपराध है, इसका दंड मिलता है। बिना ही विचार के व्यवहार करोगे, दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भूल हो जाएगी, भूल का परिणाम शूल है, क्लेश है, और क्या है। तो जैसे व्यवहार करते हुए विचार न करना अपराध है, उसी प्रकार संतों गुरुजनों की बात में विचार करना अपराध है। यहां तो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र खोलिए। इन शब्दों में छिपा वो जो हित तत्व है, संत के शब्द में कौन सा तत्व है? हित का ही तो तत्व है। वो जो कह रहा है आपके मेरे हित के लिए तो कह रहा है, परमार्थ के कारण है। और लियो संत अवतार। ध्यान रखना, संत के अतिरिक्त जो आपसे कह रहा है वो स्वार्थ के वश होकर कह रहा है। वो भली बात कह रहा है, वो बुरी बात कह रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है ना, वो अपने हित के लिए कह रहा है। केवल एक संत है जो आपके हित का विचार करके आपसे कहता है, जो परमार्थ के लिए बोलता है, जिसके शब्दों में केवल अनुग्रह है और कुछ नहीं। संसार का कोई भी संबंधी हो, कोई भी हो, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, और प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। जो आपसे कुछ कहेगा, भला कहे, बुरा कहे, अच्छी बात कहे, बुरी बात कहे, ये वो कहेगा अपने स्वार्थ के लिए, उसमें उसका अपना सुख है। जीव का हित, परहित तो केवल संत ही विचारता है, संत ही विचार सकता है। एक साधक का प्रश्न है कि 65 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई, भगवान की कृपा से मुझे बाल्यकाल से सत्संग प्राप्त हुआ, संतों की सेवा प्राप्त हुई, लेकिन अब इच्छा होती है कि सब छोड़कर जाऊं और एकांत में किसी तीर्थ में जाकर भजन करूं। पर जो धर्म पत्नी है वो बार बार कहती है कि इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग करके नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म का त्याग करके जाओगे तो तुम्हारा भजन कैसे होगा। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं इसमें क्या करूं। पहले तो ईमानदारी से ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी की आसक्ति अपने घर में अधिक है या तुम्हारी पत्नी में अधिक है? कहीं किसी धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भाई पत्नी की बात मानो, गुरुजनों की बात न मान के? कहीं ऐसा लिखा है? कहीं आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये मेरी आपको एक व्यक्तिगत सलाह है, आप उनको धर्म पत्नी ना कहें। धर्म पत्नी तो धर्म में लगाने वाली होती है, धर्म से हटाने वाली नहीं। आपने कहा 65 साल की आपकी अवस्था है, अब ये तो कोई धंधा पीटने का समय है ये?
65 साल के आप हो गए, आप खुद कह रहे हो, और आप कह रहे हैं कि आपको बाल्यकाल से सत्संग मिला है, संतों की सेवा मिली है। आपको मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं। किसी भी कार्य को आरंभ करने में सुख है या पूर्ण करके सुख होता है? बताओ। कोई भी कार्य आपने आरंभ किया, उसको आरंभ कर देने में सुख होता है या उसको पूरा करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है? पूर्ण करके निवृत्त हो जाने में सुख है। इससे सीधी सी बात समझ में आ जाती है कि जो सुख है, जो श्रेय है, जो कल्याण है, उसका मार्ग प्रवृत्ति नहीं है, उसका मार्ग निवृत्ति है। संसार में प्रवृत्त हो जाने में सुख नहीं है। संसार में प्रवृत्त होकर, और किस काम के लिए प्रवृत्त हुए थे संसार में? भगवान ने क्या काम देकर भेजा था? मानव जन्म अमोलक पाकर। भगवान ने तो इसलिए भेजा था, भाई जाओ उत्तम करिए कमाई, राम नाम सुखदाई, भजिए भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। जो भी संसार में किया उसका लक्ष्य तो यही होना चाहिए था भाई, कि ये सब किस लिए करें, ये इन सब कर्मों का पालन किस लिए करें? ताकि करके इससे निवृत्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपको बड़ा सरल सा उदाहरण दिया। किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने में सुख नहीं होता, उसको पूर्ण करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है, उससे मुक्त हो जाने में सुख होता है। संसार में प्रवृत्ति सुख का कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। संसार से निवृत्ति ही श्रेय का मार्ग है, संसार से निवृत्ति ही कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत प्रवृत्ति, जितने ये मंगलमय ग्रंथ हैं, ये निवृत्ति की ही बात कर रहे हैं। मुक्त किस प्रकार होना है, प्रवृत्ति से मुक्त होने की विधि ही आज तक साधु संतों ने बताई है। और फिर दूसरी बात, एक बार अपनी ओर देखो तो सही। आपने पत्र में ये और लिखा कि मुझे लगता है पत्नी की घर में बड़ी आसक्ति है, और मुझे तो लगता है कि पत्नी की घर में जितनी आसक्ति है उससे ज्यादा आसक्ति तुम्हारी पत्नी में है। अरे ये तो वानप्रस्थ का समय है, कोई साथ दे तो अच्छी बात है, नहीं साथ दे तो चलो अपना कार्य पूर्ण करो भाई। बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जाए। और ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हितैषी केवल वही है जो तुमको भगवान की ओर उन्मुख करता है, जो भजन में तुम्हारा सहयोगी सहायक है। नहीं तो भाई सब ऋण बंधु हैं, पूर्व जन्म के कुछ लेने देने वाले हैं, लेना देना होगा और सब अपनी अपनी राह पकड़ेंगे, अपने अपने रास्ते चलेंगे। कब तक इन बंधनों में स्वयं को बांधे रखोगे? और आपने कहा कि मुझे बाल्यकाल से संतों का संग मिला है। आपको ठीक से सत्संग मिला होता तो इस स्थान तक पहुंचने पर आपके मन में संशय नहीं होता। इसी प्रसंग के आरंभ में मैंने कहा था, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट एक दिन में सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर कहीं एकांत वन में चले गए। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन तैयारी की है, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संयम साधा है। आप इसमें पत्नी को दोष मत दीजिए, अपने मन की दुर्बलता दूर करो, नियम से सत्संग श्रवण करो और नियम से भगवान नाम जपो। उससे क्या होगा? आप में बल का, शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और इस समय जो निर्णय आपको ले लेना चाहिए था वो आप लेने के योग्य बनोगे। लेकिन इन बातों में भूले भटके मत रहो। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। अब हो सकता है आपकी धर्म पत्नी जी हमसे नाराज हो जाएं और खूब हो जाएं। हम तो उनको भी कहेंगे कि भाई बहुत गई थोड़ी रही, 100 बीती जाए। हमसे तो भाई कोई राजी हो, नाराज हो, कुछ भी हो, हमको तो भाई सीधी सच्ची बात कहनी है। क्योंकि जो आपने प्रश्न में पहला वाक्य लिखा ना, 65 साल की मेरी अवस्था है, और कोई आपको कह रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। अरे कर्तव्य का पालन तो बहुत पहले हो चुका। बार बार आपको कहता तो आया हूं, संसार के लिए आपका कर्तव्य है, पर इसी में घिस पिट कर मर जाना
ये बुद्धिमानी नहीं तो मूढ़ता है, ये मन की दुर्बलता है कि ये दुर्बल मन वाला व्यक्ति ही ऐसा आचरण करता है। अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। अब तो आत्म कल्याण का समय है भाई। विदुर जी ने कैसे फटकारा महाराज धृतराष्ट्र को, बोले जीवन भर जिनके लिए प्रपंच करते रहे, जिनसे छल करते रहे, जिनके प्राण लेने का प्रयास तुमने किया, उन्हीं का दिया टुकड़ा खाकर जीवन धारण कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? अरे जाओ यहां से निकलो, भगवान का भजन करो। और मैं तो भाई गिनती के हिसाब से भी कहता हूं, 100 साल की अवस्था होती थी तो चलो 50 के बाद वानप्रस्थ होता था। अब तो 100 साल की अवस्था नहीं है, 80 मानो, कायदे से तो 40 के बाद निकल जाना चाहिए, नहीं तो 50 के बाद तो निकल ही जाना चाहिए। और नहीं तो आते जाते रहो, भगवान का लगाया मेला भी तो ऐसे ही चलेगा, आप जैसों की कृपा से ही चलेगा भाई। आते जाते रहो। अच्छा, ठाकुर जी को नहीं पड़ी है, हम यहां उनके चरणों में ही बैठकर ये बात कह रहे हैं, उनको नहीं पड़ी है, तुम मुक्त हो जाओ। उन्होंने तो ये मेला लगाया ही है, आनंद लो, खाओ पियो। जैसे मेले में क्या होता है, खाना पीना, नाचना गाना, कभी कभी जेब भी कट जाती है, सब होता है मेले में। तो ऐसे ही तो मेला है भाई, यहां तो सब हो रहा है, जेब भी कट रही है, गला भी कट रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, मौज मस्ती भी हो रही है, सब है यहां पर। मेला देखना है, देखते रहो, नहीं तो माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो ये बात मैंने आपको इसलिए कही, ये प्रश्न भी इस समय उठाया मैंने इसलिए कि ये जो सब आपको कह रहे हैं ना, मम्मी जी आप बड़ी अच्छी हो, पापा जी आप बड़े अच्छे हो, भैया जी आप बड़े अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तुमसे उनका। लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अच्छा तो जीव केवल अपने आप को ही समझता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही अच्छा समझता है। किसी की प्रशंसा भी करता है ना तो भी कहता है देखो हम कितने अच्छे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी की प्रशंसा भी करता है ना, किसी को बढ़ाई भी देता है तो भीतर ही सोचता है कि देखो हम कितने उदार हैं, कितना अच्छा स्वभाव है हमारा, देखो हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे। तो अच्छा तो भाई जीव केवल अपने आप को ही समझता है, ना हम अच्छे ना तुम अच्छे। अच्छा तो यहां केवल स्वार्थ है। इसीलिए संत कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, इसीलिए संत चेताते हैं प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। और हमारे पास आके बैठोगे ना भाई, हम तो यही तुमको कहेंगे, बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे कि मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। मैं तो आपको सदा ही यही कहूंगा, और मैंने कहा ना कहता रहूंगा जब तक प्रभु ये सेवा दे रहे हैं, तब तक कहता रहूंगा कि जीव का हितैषी, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, कह रहे प्रभु जीव के अकारण हितैषी तो दो हैं, दो, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले या तो प्रभु आप हैं या आपका कोई सेवक है, बाकी जीव का हितैषी कोई नहीं। बाकी तो सब भाई अपना स्वार्थ पोषण करने में लगे हैं और कुछ भी नहीं है यहां। अब ये बात दूसरी है कि गुरु चरणों की रज से अपने नेत्र आंज कर कब ये सत्य आप देखते हो। गुरु के शब्द की कृपा से कब इस सत्य का आपको बोध हो जाता है, कब इस सत्य का आपको ज्ञान हो जाता है, ये बात दूसरी है। सत्य यही है और ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो सत्य युग हो या ये घोर कली काल हो, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। आपके हमारे हितैषी या तो प्रभु हैं या प्रभु के प्यारे संत हैं, और उसमें भी जो प्रभु के प्यारे संत हैं ना, वही परम हितैषी हैं, क्योंकि वही परमार्थ में लगे हैं। उन्हीं का संग यहां महाराज पृथु ने मांगा और स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु इसके अतिरिक्त हमें
हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये एक वर हमको दे दीजिए, इसकी कृपा से क्या होगा, आपका अखंड स्मरण हमको प्राप्त हो जाएगा। और संपन्न नारायण स्मृति ही, जिसके पास अखंड स्मरण है, यन लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, वो तृप्त है। जिसके पास अखंड स्मरण है, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मेरी बात मानो तो आप हम सब अपना एक ही लक्ष्य बनाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत भजन सुमिरन तो हम सब कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या हो, अखंड स्मृति। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, भगवत विस्मृति ना हो। देखो, संतों की बोलन कोई संत ही समझ सकता है, उसका जो हार्द होता है, जो अभिप्राय होता है। जैसे भगवत रसिक देव कहते हैं ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। संत की बात कोई संत हृदय ही समझता है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, मैं कभी कभी अवश्य इस भाव का चिंतन करता हूं और आश्चर्यचकित हो जाता हूं, और लगता है कि भाई कितनी दूर हम खड़े हैं। वो कहते थे कि बड़े प्रयासों के बाद वृद्धावस्था में किसी दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई हो, बड़े प्रयासों के पश्चात वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ हो, और बोले वो पुत्र युवान होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा कष्ट उस दंपति को जैसा कष्ट होता है ना, बोले ऐसा कष्ट होना चाहिए अगर एक क्षण के लिए भगवान भूल जाएंगे। आपको उस दिन मैंने सुनाई थी, मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। उस बात ने बिल्कुल हृदय का स्पर्श किया। श्री महाराज जी कह रहे थे श्री दादू दयाल जी की बात, कि जब जाने लगे तो कहते देह हवाले हो रही पर होश रही मन माही, लेकिन हमारे मन की इच्छा तो मन में ही रह गई और संसार से चलने का समय आ गया। अब ऐसे संत के मन में भी कोई इच्छा है? क्या इच्छा है? बोले दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं, जैसा भजन करना चाहिए था ना वैसा भजन कर नहीं पाए। और उनका आप जीवन देखिए, जिनके रोम रोम से नाम प्रतिध्वनित होता है, जिन्होंने नाम जप के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन नाम को समर्पित। आप दादू दयाल साहब की वाणी पढ़िए, मैंने पढ़ी है। केवल अखंड स्मरण की बात उन्होंने आद्योपांत की है, नाम की महिमा गाई है। जो नाम में रमे रहे वो कहते हैं देह हवाले हो रही होश रही मन मान, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाही, वैसा लीना नाही। श्री कबीर जी का बड़ा सुंदर एक पद है, वो कहते माधो जल की प्यास न जाई। बोले जितना जितना भजन करता हूं उतना उतना अतृप्ति बढ़ती जा रही है। भजन तुम्हारे निकट लेकर आ रहा है, आ तो तुम्हारे निकट रहा हूं। भजन करने वाला धीरे धीरे प्रभु के निकट ही पहुंचता है। कहे पहुंच तो आपके निकट रहा हूं, लेकिन आपसे मिलन की जो लालसा है, वो जो उत्कंठा है, वो जो विरहाग्नि है, बोले वो और धधकती जा रही है। बड़ा सुंदर पद है। श्री कबीर जी कहते हैं तू पिंजरा हो सोटा तोर। जैसे रैदास जी महाराज का एक पद है ना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसा रैदास जी का एक पद है। माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई, जल मही अगन उठी अधिकाई,
जल मही अगन उठी अधिकाई, माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई। बड़ा ही प्यारा पद है, बड़े ही सुंदर शब्द हैं। कबीर साहब कह रहे हैं जल मह अगन उठी अधिकाई, कह रहे जितना जल पी रहा हूं उतनी प्यास बढ़ती जा रही है। भजन आपके निकट लेकर आ रहा है, लेकिन विराग्नि और धधकती जा रही है। तू जल निधि हो जल का मीन, तू जल निधि हो जल का मीन, जल महि जीऊं जल बिन खीन, माधो जल की प्यास ना जाई, माधो सब गाओ। प्यास ना जाई। कहिए तू जल निधि हो जल का मीन, तू जल निधि हो जल का, जल महि जीऊं जल बिन खीन, माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई। माधो जल की प्यास ना तू पिंजरा हो सुअटा तोर, तू पिंजरा हो सुअटा तोर, सुअटा समझते हो ना, तोता। तू पिंजरा हो सुवटा तोर, तू पिंजरा हो सुवटा तोर, जम मंजार कहाँ कर मोर, माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई। जल महगन उठी अधिकाई, जल महगन उठी अधिकाई, माधो जल
आही, तू तरुवर हो पंछी आही। तो प्रभु आप वृक्ष हैं और मैं आप ही की डाल पर बैठा पंछी हूं। पंछी अपना घर कहां बनाता है? वृक्ष में ही तो बनाता है, उसी की डाल पर तो बैठता है, उसी की छाया में तो उसका जीवन है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि तू तरुवर हो पंछी आही, यद्यपि भीतर बाहर आप ही हैं तो भी मैं मंद भागी तेरो दर्शन नाही, लेकिन आज तक आपका दर्शन नहीं हुआ। तू तरुवर हो पंछी आही, तू तरुवर हो पंछी आही, मंद भाग तेरो दर्शन नाही, माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई, ओ माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई। तू सतगुरु हो नौतन चेला, तू सतगुरु हो नौतन चेला। यहाँ कबीर जी अपने आप को कह रहे नौतन चेला। कह रहे प्रभु मैं तो अभी यहाँ इस मार्ग पर नया नया हूं, प्रीत की रीत जानता नहीं, पर आप तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तू सतगुरु कह रहे हो नौतन चेला, अभी प्रीत की रीत जानता नहीं। और कहते हैं कि जीवन का अंत समय निकट आ गया है, इसलिए हे नाथ मेरी ओर न देखिए, मेरी योग्यता पात्रता का आप विचार मत करिए। तू सतगुरु हो नौतन चेला, तू सतगुरु हो नौतन चेला। कह कबीर मिल अंत की बेला, माधो जल की प्यास ना माधो जल की प्यास ना जाई, ओ माधो जल की प्यास ना जाई, माधो जल की प्यास ना जाई। जल मह अगन उठी अधिकाई, जल मह अगन उठी अधिकाई, ओ माधो जल की प्यास ना जाई,
यशः शिवं सुश्रवार संगमे यदृच्छया चोपशिणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसंग्रहेच्छया। कहा, हे उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैववश यदि कोई एक बार भी सुन ले, एक बार संत के मुख से आपकी महिमा, आपका गुणगान श्रवण कर लेने के पश्चात कह रही कोई पशु बुद्धि भले उसको छोड़ दे, पर कोई गुणग्राही उसका त्याग कैसे कर सकता है। या महाराज पृथु कह रहे हैं, प्रभु हम आपसे आपके अतिरिक्त कुछ और कैसे मांग सकते हैं, आपकी कृपा से हमको सत्संग मिला है। एक बार भी संत के मुख से आपकी महिमा यदि सुन ली जाए तो वो अमोघ है। महत्संगस्तु अमोघश्च। एक बार भी यदि किसी संत के मुख से आपकी महिमा, आपका प्रभाव, आपका गुणानुवाद कोई श्रवण कर ले तो आपको छोड़ नहीं सकता। और यहां एक और बात कह रहे हैं महाराज पृथु अप्रत्यक्ष रूप से, बोले जो ऐसा करके भी, अर्थात सत्संग करके भी सत्संग से विमुख हो जाए, बोले वो पशु बुद्धि ही होगा, विवेकी तो नहीं हो सकता, गुणग्राही तो नहीं हो सकता, कम से कम बुद्धिमान तो नहीं। अपने आप को भले कितना बुद्धिमान कहता रहे। 2 दिन पहले कहा था ना आपसे, बुद्धि होने मात्र से कोई बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धि तो भाई थोड़ी घनी सभी के पास में है, बुद्धि होने से कोई बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि का प्रयोग कहां करना है, जो ये जानता है वो बुद्धिमान है। बुद्धि लगानी कहां है। जो काम अपने आप ही हो जाने वाला है उसमें बुद्धि, उसमें परिश्रम लगाने वाला बुद्धिमान कैसे होगा। जो प्रारब्ध से मिल ही जाने वाला है, जो विधाता ने आपके भाग्य में लिखकर आपको देकर भेजा है, उसके लिए हाथ पैर मार रहे हो, अपने आप को बुद्धिमान कहते हो। यदि भाग्य लिखने वाले आप होते तो बढ़िया ही बढ़िया लिख लेते ना। लाभ ही लाभ लिखते, हानि क्यों लिखी अपने भाग्य में, दुख क्यों लिखा अपने भाग्य में। होना तो ये चाहिए था, जीवन में आने वाले सुख दुख से सीख लेते, समझ लेते। दैट शुड हैव बीन अ लेसन। उससे आप कुछ सीखते, उससे कुछ समझते, आगे का जीवन सुधरता। जो अब तक किया वही अब भी किया। संत कह रहे हैं ना, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। व्यक्ति कहता है ना कि भाई देखो 1 से 10 कर दिया मैंने, 10 से 100 कर दिया, इतनी टर्नओवर हो गई हमारी, ऐसा कहता है ना व्यक्ति। कहता देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं। अरे जो हो ही जाने वाला था, आप कहोगे बिना किए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी कर तार। एक बार निष्पक्ष होकर अपने ही जीवन को देखो। जो आना था वो आया और जो जाना था वो गया। आप केवल निमित्त बने थे, खेल कोई और खेल रहा है। नहीं तो क्यों कहते मेरे तुलसी बाबा, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे कभी कभी क्या होता है, जनता के सामने कुछ और आता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। ऐसा होता है ना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। भोली भाली जनता के सामने कुछ और आता है, पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और होता है। ऐसे ही बोले बिहसी महेश तब, भोले बाबा कह रहे हैं कि उमा मैं तुमको पर्दे के पीछे का रहस्य बता रहा हूं। ज्ञानी मूढ़ न कोय
जिहि जस जग रघुपति करहि, सोति ही छीन तस हो, सोति ही छीन तस हो। अब कोई हमसे कहे तो हाथ पर हाथ धरने के लिए बैठ रहे हो हमको? ना ना ना, मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं, ये जो जीवनी शक्ति है ना, इसका सदुपयोग करिए, इससे पुरुषार्थ करो आत्म कल्याण का, इसको परमार्थ में लगाओ, इससे सेवा करो, सच्चे सुख की ओर यही मार्ग जाता है। मैं आपको निकम्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निष्काम होने के लिए कह रहा हूं। और समृद्ध होने का मार्ग भी यही है। संग्रह से कभी समृद्धि नहीं है भाई, ध्यान रखना। संग्रह करके आज तक कोई समृद्ध नहीं हुआ। संग्रह करने वाला तो भीतर से दरिद्र हो जाता है। और ये तो एक ऐसी बात है कि मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि करके देख लो, ये बड़ा खतरनाक खेल है। संग्रह करने वाला भीतर से दरिद्र हो जाता है। वो जितना संग्रह करता चला जाता है, जितना उसका संग्रह बढ़ता चला जाता है, उतना उसका हृदय संकुचित होता चला जाता है, बुद्धि संकीर्ण होती चली जाती है, जीवन मैला हो जाता है, जीवन से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे ऐसे दुर्गुण जीवन में विकसित होते हैं कि जीवन से दुर्गंध आने लगती है। 2 मिनट आप ऐसे व्यक्ति के पास शायद खड़े ना हो पाओ। तो संग्रह से कोई समृद्ध नहीं, संग्रह तो विपन्नता लाता है। आप कहो ये कैसे? आपसे कल कहा था मैंने, संत के पास इस संसार को देखने के लिए एक और लेंस है जिससे वास्तविकता दिखाई पड़ती है। उसके पास एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जो पर्दे के पीछे का वो जो सूक्ष्म तत्व है वो उजागर करता है उसके सामने। आप कहो ये कैसे? अब मैं पूछूं मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, लेकिन इसी समय आप यहां माइक्रोस्कोप लगाकर देखो, आपको बहुत कुछ नजर आएगा। कुछ ऐसा है ना जो उस यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऐसे ही संत जिस यंत्र से देखता है ना, उससे कुछ और दिखाई पड़ता है। तो संग्रह से कभी समृद्धि नहीं है भाई। संग्रह तो बड़ी भारी विपन्नता लाता है, तो आपको भीतर से दरिद्र कर देता है। संग्रह करने वाला सदा याचक ही बना रहता है, उसकी वासना कभी तृप्त नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। समृद्ध होने का मार्ग भी सेवा है, स्वस्थ रहने का मार्ग भी सेवा है। संपन्नताओं के मूल में सेवा ही है। और फिर मैं तो ये कहता ही हूं कि भाई संग्रह वही करता है जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं होता, जिसके जीवन में भगवान नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है, जिसका भगवान के स्वभाव से कोई परिचय नहीं है। वो ये सब करे तो ठीक है, समझ में आता है। नहीं तो कबीर जी क्यों कहते, साधु होए संग्रह करे बोले हारे हरिसा थोक। अब यहां कबीर किसी वेशधारी को साधु नहीं कह रहे हैं। साधु कौन? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम साधु। 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। और साधु होए संचय करे, अरे हारे हरिसा थोक। भगवान नहीं है क्या? वो हमारी संभाल नहीं करेंगे? आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे? फिर संग्रह किसके लिए है? ढूंढोगे भीतर जाकर तो क्या है? विश्वास का ही तो अभाव है। और बिन विश्वास भगति नहीं तही बिन द्रवई नराम। यही तो ठाकुर जी देखते रहते हैं, खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। आप बोलते हो, आपकी बात का उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप मन वचन कर्म से लगे ही कहां हो। नहीं तो भाई वो तो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, वो तो बतलाते भी हैं, आपको मार्ग दिखलाते भी हैं। पर ये मैं आपको कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं। हाँ भाई, वो सुनते भी हैं, वो बोलते भी हैं, वो प्रश्न करते भी हैं, वो उत्तर भी देते हैं। वो अपने आश्रित जन का पथ पग पग पर प्रशस्त करते हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। अच्छा, और भक्त तो ऐसा हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति को आपको साल भर तुमको कोई काम नहीं करना, तुम्हारा सब काम तुमको किया कराया मिलेगा। साल भर बाद उसको काम में लगने को कहो, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, तो अभ्यस्त हो गया है वो,
ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तो भगवत आश्रय के ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं, वो तो कहते हैं भाई दुनिया बने बिगड़े, कुछ का कुछ यहाँ होता हो जाए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। तभी तो कबीर कहते हैं द्वार धनी के पढ़ रहा और धक्का धनी का खाओ। ठाकुर जी कहते हैं अरे जाओ कुछ कर्म करो, कुछ ज्ञान ध्यान पढ़ो। और वो क्या कहते हैं, दिनादो मुरारे निषादो मुरारे। हमको कुछ नहीं करना है, हम तो दिन रात आपको ही देखेंगे, आपको ही सुनेंगे, आपका ही भजन करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे। फड़ लिया पल्ला तेरा, और वो कह रहे हो जाए जो होना भाई, अब जो होता होता रहे। इसको कहते हैं निर्भरा भक्ति। निर्भरा भक्ति पर दोनों कान खुले रखकर सुनना ये सरल नहीं है, यही सबसे कठिन है, यही कठिनतम साधन है। सर्वाश्रय त्याग के भगवत आश्रय को ग्रहण कर लेना, प्रभु के मनसा वाचा कर्मणा आश्रित हो जाना, यही कठिनतम साधन है। नहीं होता, कभी मन खींच कर ले जाएगा, कभी बुद्धि खींच कर ले जाएगी, अनेक अनेक प्रकार के विचार, अनेक अनेक प्रकार के चिंतन लगाएंगे, आपको बार बार लगाएंगे। कहां लगाएंगे, इस प्रपंच में लगाएंगे। कोई शूरवीर होता है जो इस प्रकार सर्वथा आश्रित हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आज जाके अपना सब बटुआ खाली कर देना, अब कोई बहुत आसान तो नहीं है ना, ये है बताओ, नहीं है ना। मैं कहूं जो भी अलमारी में रखा है सब बांट दो, कल की व्यवस्था भगवान करेंगे। अब आप कहोगे बात सुनने में तो अच्छी है, सुनने में तो अच्छी है ही, करने में अच्छी नहीं है। तो इसलिए सुनने में अच्छी है सुन रहे हैं, करने में अच्छी नहीं है तो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा भाई ये कठिनतम साधन है, कर देना आसान नहीं है, बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए। इसके लिए कबीर कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। संत तो कह रहे हैं फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। कह रहे तू उसकी बात कर, तू उसकी चर्चा कर, तू उसका चिंतन कर। इसी को जिक्र कहा है, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर और फिक्र करेगा आप। और मैं ये बात बहुत बल देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है, और एक दिन का नहीं, हर दिन का अनुभव है, हर दिन का अनुभव। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ है जब आप तो किस बात की चिंता। पता नहीं संसार के किस कोने से कैसी कैसी अद्भुत वस्तु चलकर आती है। मैं तो कई बार विचार ही करता रहता हूं और फिर देखता हूं कि ये आपकी लीला, आपके कौतुक के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। अरे ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम, ये कैसे हो सकता है। वो हमारे प्यारे विनोद भैया गाया करते थे ना, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। एक व्यक्ति कहता भाई हम कर करके मर गए, हुआ नहीं। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे पर सब हो रहा है, सब हो रहा है। और ऐसा ही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मैं जो शब्द कह रहा हूं वो और किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, पर अपने लिए तो कह सकता हूं ना। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन
अपंग की पत राखो हे राम, पत राखो हे राम। अरे मेरे राम जी की कृपा अपार है, उनका सामर्थ्य अपरंपार है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैंने तो अपने जीवन में हर दिन ये कौतुक देखा है, अद्यावधि देख रहा हूं, और इसी के आश्रित, इसी के सहारे हमारा जीवन है। मैंने तुम्हारा खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, सोने जगने का इंतजाम हम करेंगे, हमारा तुम करो। अपने घर में पधराओ ठाकुर जी की सेवा, जो तुम्हारी इच्छा हो उनको पहनाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो खिलाओ, वो पहनेंगे भी खाएंगे भी। जब तुम्हारी इच्छा हो तब जगा देना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुला देना। तो प्रभु से कहो, प्रभु आपके सोने जगने, खाने पीने, उठने बैठने का इंतजाम हमारा, अब हमारा इंतजाम आप करिए। और प्रभु करते ही हैं, यही भक्त के लिए उनकी व्यवस्था है और सुव्यवस्था है। और एक और बात मैं आपको कहकर आगे बढ़ता हूं, ठाकुर जी का हर प्लान फॉल्ट फ्री होता है। उसमें कहीं किसी प्रकार की भूल, किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। कहीं से भी ठोक पीट कर आप उसको देख लो, वो 100% खरा ही है। उससे आश्रित का केवल केवल और केवल सदा सर्वदा सर्वत्र हित ही होता है, मंगल ही होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और आगे महाराज पृथु ने इसी श्लोक में कहा कि कोई पशु बुद्धि भले आपका सुयश सुनकर आपको छोड़ दे, लेकिन कोई गुणग्राही तो आपका त्याग नहीं कर सकता। जिसको वस्तुतः सार वस्तु की समझ है, जैसे कंकड़ों के ढेर में कंकड़ सा ही दिखने वाला कोई अमूल्य रत्न पड़ा हो, तो कोई साधारण व्यक्ति तो उसको भले छोड़ दे कि भाई ये भी तो साधारण कंकड़ की तरह ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई जोहरी उसको कैसे छोड़ देगा? क्योंकि उसको तो वस्तु की पहचान है ना, वो तो उसका मूल्य जानता है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह कि भाई बुद्धिमान वही है जो सार वस्तु का ग्रहण करे, और सार वस्तु यहां प्रभु का नाम है, प्रभु की लीला है। और फिर आगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज पृथु कह रहे हैं शीर्यत प्रवव्रे गुण संग्रहेच्छया। बोले सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, बोले स्वयं लक्ष्मी जी भी आपका सुयश ही तो सुनती है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कि सब प्रकार की सिद्धियां, सब प्रकार के मंगल, सब प्रकार की विभूतियां भगवान की कथा में निवास करती हैं, वो भगवत गुणानुवाद में रहती हैं। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अप्रत्यक्ष रूप से महाराज पृथु कह रहे हैं कि सब सिद्धियों का, संपत्तियों का निवास स्थान क्या है? अरे प्रभु की कथा है। इसीलिए सब सुघड़ सयाने एक मत हैं, सब छोड़कर लगे हैं किसमें? अरे भगवान का सुयश सुनने में लगे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था 3 प्रकार के जीव है ना संसार में, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी हैं, साधक है, सिद्ध हैं। विषयी के लिए भगवान की कथा क्या है? औषधि है। साधक के लिए क्या है? पाथेय है। नहीं, बालक बोला है ना। और सिद्ध के लिए रसायन है। विषय के लिए औषधि है, उसका भवरोग दूर करती है। वो जो वासना का रोग है ना, जो क्षण क्षण उसको क्षीण किए जा रहा है, दुर्बल किए जा रहा है, शक्ति का ह्रास किए जा रहा है, फिर उसके लिए ये औषधि है।
साधक के लिए पाथेय है, वो तो बेचारा इसी के सहारे जीवन धारण करता है। हरि की कथा कहते सुनते ही बीत काल सब जाइयो, तो इसी के सहारे जीवन धारण करता है। और सिद्ध के लिए ये रसायन है। केवल किंचित सा प्रभु का नाम, प्रभु का गुणानुवाद कान में पड़ जाए, सिद्ध की समाधि लग जाती है। कृष्ण नाम जबते श्रवण पर्यो वाली, रे भूल गई भौन में तो बावरी भई। सिद्ध समाधि में पहुंच जाता है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। तो जो अंतिम वाक्य इस श्लोक का है, श्रीर यत् प्रवव्रे गुण संग्रहेच्छया। लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, जितने भी सब हैं, सब लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष ही तो चाहते हैं। पर लक्ष्मी जी सबकी मनोकामना कैसे पूर्ण करती हैं? लक्ष्मी जी के पास जो सामर्थ्य है वो कहां से आया है? वो उस सामर्थ्य को किस प्रकार बनाकर रखती हैं? तो महाराज पृथु कहते हैं कि आपका सुयश ही तो सुनती हैं। लक्ष्मी जी अखंड रूप से कहां रहती हैं? नारायण के चरण कमलों में। करती क्या है? क्या करती हैं? चरण सेवा करती हैं। तो लक्ष्मी जी के पास जो सामर्थ्य आई है वो कहां से आई है? भगवान के दर्शन से, भगवान की सेवा से। बस बात यह है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य को ये दिखाई नहीं पड़ता। जड़ बुद्धि इस रहस्य का, इस रस रहस्य का अनुभव नहीं कर पाती। लक्ष्मी जी में जो सामर्थ्य है वो आई कहां से है? वो सतत भगवान का दर्शन कर रही हैं, अपलक भगवान की रूप माधुरी निहारती हैं और अखंड रूप से नारायण के चरण कमलों की सेवा में लगी हैं। तो जो सामर्थ्य उनके पास आई है वो भगवान के दर्शन से, भगवान की सेवा से ही तो आई है। और यहां महाराज पितु कह रहे हैं कि सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए लक्ष्मी जी आपका सुयश ही सुनना चाहती हैं। तो ये जो भगवान की कथा है, ये लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक सब प्रकार के अभाव दूर करने में, सब प्रकार की सिद्धि का दान करने में और सब प्रकार से जीव की मति को निष्काम करने में सक्षम है, समर्थ है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। और ये जो प्रभु की कृपा से, संतों के अनुग्रह से, ये जो कथा का चिंतन मनन कथन श्रवण आप हम कर रहे हैं, इसका प्रसाद हमें क्या मिले कि आज तो हम औषधि की भांति कथा ग्रहण कर रहे हैं, पर यही कथा हमारे लिए पाथेय हो जाए, यही हमारे जीवन के लिए रसायन हो जाए। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम।